वेरी 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 गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, कोई भी काम करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं और अंग्रेजी की कहावत है कि देयर ऑलवेज इज ए बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। तो एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाता हूँ विच इज़ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू रियल स्टोरी। प्रयागराज से मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत साल पहले की बात है कि 4 स्टूडेंट्स यहाँ पे, इलाहाबाद इस चीज़ के लिए बहुत फेमस था कि यहाँ लोग आकर के आईएएस की तैयारी करेंगे, पीसीएस की करेंगे, एजी ऑफिस की करेंगे, यूपीएससी की करेंगे। तो दिस प्लेस वाज फेमस फॉर दैट एंड इवन टुडे जो आसपास के गांव और ज़िले हैं वहाँ से लोग बच्चे आकर के यहाँ पे सोचते हैं कि इलाहाबाद चले जाओ तो कलेक्टर बन ही जाओगे। तो इसी तरह से 4 लड़के आए विभिन्न क्षेत्रों से, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे, कुछ कहीं के थे। तो उन्होंने एक कमरा लिया किराए पर जो है रहने के लिए और उसी में खाना पीना भी पकाते थे। दिस स्टोरी आई गॉट समवेयर सम 12-13 years ago or maybe 15 years ago somebody told me and उन 4 लड़कों के नाम भी बताए उन्होंने, which I am not going to share over here with you। तो कामों का देखिए क्या है ना, कोई भी काम हो तो अगर उसका बंटवारा हो जाए तो बड़ा आसान हो जाता है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण काम था 4 लड़कों के बीच में कि खाना कैसे पकेगा, तो उसमें से एक आदमी था हु वाज वेरी गुड एट प्रोक्योरमेंट। तो बाहर से सामान की खरीदारी, सब्जी वब्जी लाना उसके जिम्मे आ गया। एक आदमी ऐसा था जो आटा बहुत अच्छा गूंथता था, सब्जी काटता भी बहुत अच्छा था। और एक आदमी ऐसा था, एक स्टूडेंट ऐसा था जो बहुत अच्छा कुक था। तो उसको खाना बनाने का जिम्मा सौंपा गया। और उसमें से एक व्यक्ति ऐसा था हु वाज नॉट गुड एट सच थिंग्स। तो उसको जो है बर्तन धुलने का, सफाई का काम सौंपा गया। एंड ही everybody was happy। और आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि इसमें कोई किस कास्ट का था, क्या था, सभी लोग थे इसमें, ऑल वेर हिंदूज। तो जो बर्तन मांजने वाले साहब थे वो तो हो गए मंत्री, और जो अच्छा वाला कुक था ही बिकेम एन आईएएस ऑफिसर, और जो प्रोक्योरमेंट अच्छा कर लेते थे सज्जन वो इंजीनियर बन गए आईआईटी में। और जो सब्जी छीलते थे, कटिंग काटते थे, आटा गूंथते थे, वो बहुत अच्छे डॉक्टर बन गए, सर्जन। कहने का मतलब ये है कि जो खाना नहीं बना सकता था, सब्जी नहीं छील सकता था, ही बिकेम द मिनिस्टर। तो ऐसा हुआ इसलिए क्योंकि जब आप कामों को बांट लेंगे तो कोई भी काम सही तरीके से होगा। एक वही और पुरानी कहानी प्रयागराज से संबंधित है कि यहाँ पे एक कंपनी हुआ करती थी अपट्रॉन। ये लोग टेलीविज़न शुरुआती दौर में बनाते थे, बाद में कम बंद हो गई। तो जो अपट्रॉन के डायरेक्टर थे उनसे हमारी दोस्ती थी, उनके यहाँ बैठा था मैं। तो उन्होंने हमको समझाया कि भाई ऐसा है कि हमारे फैक्ट्री में जो असेंबली का होता है काम, जिसमें सर्किट के ऊपर जो है रेजिस्टेंस, डायोड, ये सब सोल्डरिंग करनी होती है, इस काम के लिए हमने जो है जो बर्तन धुलने वाली लेडीज़ हैं उनको मैंने ट्रेन कर रखा है। और उसमें ऐसा है कि एक रेजिस्टेंस जो है एक महिला जोड़ती है, कैपेसिटेंस दूसरी, वो लाइन से लगी होती हैं, और वो पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इधर से उधर जाता है और तैयार होकर निकल जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कार्यों को बांट दिया जाए तो काम आसान हो जाता है। अगर सभी तरह का काम आप करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आज मेरा इस लेक्चर का उद्देश्य ये है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो कोचिंग वाले हैं, बजाय इसके ये कहें कि हम जेईई की कोचिंग करते हैं, हम आईएएस की करते हैं, हम यूपीएससी की करते हैं, या हम नीट की करते हैं, ना, ये लोग अपना सब्जेक्ट बंटवारा करें। और सब्जेक्ट ही नहीं,
चैप्टर कर लें। आफ्टर ऑल जो भी परीक्षाएं होती हैं वो किसी न किसी सिलेबस को कवर करने के लिए होती हैं। अब भाई देखिए, अगर फिजिक्स पढ़ा रहे हो आप तो, और फिजिक्स में मान लीजिए कि न्यूक्लियर फिजिक्स का एक चैप्टर है पढ़ा रहे हो, या ऑप्टिक्स पढ़ा रहे हो, तो ऑप्टिक्स पढ़ाओ आप। ऑप्टिक्स का जितना चैप्टर है वो पढ़ाओ एक आदमी, या मैं तो ये कहूँगा कि चैप्टर के हिसाब से भी बंटवारा कर लें। चैप्टर के हिसाब से अगर बंटवारा कर लें कोचिंग वाले, तो एक व्यक्ति एक चैप्टर पढ़ाए बस। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो बेस्ट टीचर है उस चैप्टर का वो सामने आए, और ये सब करना ऑनलाइन ही है। देखिए, ऑनलाइन करने से दो फायदे हैं। एक तो आपकी रीच बढ़ जाती है, नंबर 1। नंबर 2, स्टूडेंट के लिए कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि बेचारा वो जो है रांची से जाता है मुखर्जी नगर अगर वो पढ़ने, तो वहाँ पे कमरा लेना पड़ेगा, फिर किराया देना पड़ेगा। इससे बेहतर ये है कि अच्छा, दूसरी है कि सब के सब आ नहीं सकते मुखर्जी नगर या राजेंद्र नगर या किसी भी कोचिंग क्लास में, तो सबको रीच आउट करने के लिए कोचिंग का मतलब सब्जेक्ट की क्लैरिटी होना चाहिए। ये जो टैग लगा दिया कि यूपीएससी कोचिंग हो गया, ये जेई कोचिंग हो गया, ये कोटा हो गया, दिस इज ऑल नॉनसेंस। अगर सरकार इन कोचिंग क्लासेस को अलाउ कर रही है तो इनको पहला काम तो ये करे कि बेटा तुम कौन सी चीज़ पढ़ाओगे ये बताओ, और जो भी पढ़ा रहे हो उसको ऑनलाइन करो, ख़त्म कहानी। तो इस तरीके से होगा ये कि हर सब्जेक्ट, फिर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी आनी चाहिए जो अपनी निगरानी में क्या करेगी। जैसे मेरा एक लेक्चर देख लीजिए, उसमें ये मैंने समझाया है कि शिक्षा में क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए भारतीय शिक्षा में 2 ही शब्द हैं। एक तो है सेग्रीगेशन, दूसरा रिप्लिकेशन। सेग्रीगेशन का मतलब सब्जेक्ट वाइज फिल्टर कर लो, और रिप्लिकेशन तो जो ये कर रहे हैं हम लोग इंटरनेट पे, इतना सा ही काम है। गुणवत्ता हमारी बढ़ जाएगी और कॉस्ट ऑफ एजुकेशन विल बी ऑलमोस्ट 0। थैंक यू।